तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम सारा और लड़के का नाम जैक्सन होता है। ये दोनों एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और सारा जैक्सन को बहुत प्यार करती है। ये दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी जैक्सन के पास एक कॉल आता है जिसे वो सारा के सामने अटेंड नहीं करता और उसे एक्सक्यूज करके वो बाहर चला जाता है। असल में जैक्सन के पास जो कॉल आया था वो एक लड़की का था और जैक्सन नहीं चाहता था कि सारा को इसके बारे में पता चले, लेकिन सारा फिर भी इस बारे में जान जाती है जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो जैक्सन को कॉन्फेंट करती है। दोनों में बहस हो जाती है और सारा उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को 1 साल गुजर चुका है और उस रात ही इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और अब हम सारा को देखते हैं जो कैब में होती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो आ रही है। तो सारा कहती है कि वो उसके साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, जिसके बाद सारा अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है और ये दोनों अपने फन वीकेंड की शुरुआत करते हैं। सारा जब अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है। वो भी वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने आया था। जैक्सन को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है। तभी उसकी फ्रेंड सारा को समझाती है कि बस वो उसे इग्नोर करे और जैक्सन की वजह से उसे अपना वीकेंड खराब नहीं करना चाहिए। सारा उसकी बात मान जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखेगी, जिस वजह से वो रात में खुद जैक्सन से बात करने के लिए जाती है और दोनों में कुछ देर बातें होती हैं, जिसके बाद जैक्सन वहाँ से जाने लगता है। मगर सारा उसके पीछे आती है और फिर दोनों बातें करते हुए जैक्सन के रूम तक आ जाते हैं, जहाँ शराब के नशे में वो दोनों अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और साथ में इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह सारा जैक्सन के उठने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे अपना वीकेंड कंप्लीट करके घर वापस जाना है। अब सारा अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। डेविड एक प्लेन का ओनर है और वो टूरिस्ट को घुमाने का काम करता है। ये दोनों बातें करते हुए सामान को प्लेन में लोड कर रहे होते हैं। तब अचानक से डेविड की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। ये देखकर सारा थोड़ा परेशान हो जाती है और डेविड से पूछती है कि क्या वह ठीक है। तो डेविड उसे यकीन दिलाता है कि हाँ वो ठीक है। अब जब वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है। वो भी इसी प्लेन में जाने वाला था। उसे देखकर सारा बहुत ही हैरान होती है, मगर कहीं ना कहीं वो खुश भी थी। अब ये तीनों अपना सफर शुरू करते हैं और यहाँ बातों ही बातों में डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहेगी। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर वो को पायलट वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। प्लेन उड़ाते हुए डेविड सारा को प्लेन के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा होता है, लेकिन तभी डेविड की चेस्ट में पेन होने लगता है। सारा बहुत घबरा जाती है और फिर हम देखते हैं कि दरअसल डेविड को हार्ट अटैक आया था। अब कोई मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। सारा बहुत ही घबरा जाती है और वो जैक्सन से कहती है कि जल्दी देखो डेविड को क्या हो गया है। अब ये दोनों डेविड को देखने लगते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब एकदम से इनका प्लेन नीचे आने की वजह से इनके प्लेन का भारी सामान आगे आ जाता है और एक भारी चीज कंपास से टकराने की वजह से प्लेन का कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास खराब होने की वजह से अब ये अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। अब इनका प्लेन समुद्र में गिरने वाला होता है कि तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। अब इनके प्लेन में एक रेडियो होता है जिससे ये लोग कंट्रोल रूम में कॉल करके उन्हें कनेक्ट करते हैं। कंट्रोल रूम से इन्हें एक लोकेशन की इंस्ट्रक्शन मिलती है। इन्हें कहा जाता है कि वे उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ें, मगर इनका कंपास खराब होने की वजह से उन्हें लोकेशन का ठीक से पता नहीं लग पा रहा था। अब थोड़े आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। अब इन्हें किसी भी तरह अपने लोकेशन पर पहुंचना था, मगर कंपास खराब होने की वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास में लगे मैग्नेट को बाहर निकालता है और एक कप में शराब भरकर उसमें कंपास का मैग्नेट डाल देता है। इस तरह से इन्हें सही लोकेशन का पता चल जाता है, मगर बाहर मौसम अब और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने की वजह से प्लेन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन लकीली ये दोनों सेफ हैं और किसी तरह प्लेन को कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब काफी टाइम तक इस तूफान का सामना करने के बाद ये लोग इस तूफान से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी ये एक मुसीबत से निकले ही थे कि दूसरी मुसीबत इनके इंतजार में थी। ये दोनों देखते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। असल में इन पर जब बिजली गिरी थी तो टैंक में होल हो गया था, जिस वजह से फ्यूल बाहर गिरने लगता है और ये नई मुसीबत देखकर दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं अगर फ्यूल खत्म हो गया तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे।
इसलिए अब जैक्सन बाहर जाकर फ्यूल टैंक पर टेप लगाने का फैसला करता है, लेकिन सारा जैक्सन को बाहर जाने से मना करती है। वो कहती है कि इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क है। तब जैक्सन कहता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम वैसे भी नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। जैक्सन हिम्मत करके बाहर निकलता है और टैंक में जहाँ होल है वहाँ पर टेप लगाना शुरू करता है। टेप लगाने के बाद जब वो वापस से प्लेन में जाने लगता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन पर लटक जाता है, मगर सारा किसी तरह से जैक्सन को प्लेन पर खींच लेती है और जैक्सन की जान बच जाती है। लेकिन इन सब के बीच जैक्सन के हाथ में बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन ने अपनी जान पर खेलकर टैंक को जो फिक्स किया था उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्लेन का फ्यूल अभी भी बहुत तेजी से कम हो रहा था और अब फ्यूल काफी ज्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अब ये दोनों प्लेन में मौजूद जितना भी सामान होता है उसे बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं और सारा के ना चाहते हुए भी डेविड की डेड बॉडी को प्लेन से बाहर फेंकना पड़ता है ताकि इस प्लेन का लोड कम हो सके। पर फ्यूल तो अभी भी तेजी से कम होता जा रहा था। तब जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो सारा से कहता है कि क्यों ना हम शराब को फ्यूल टैंक में डाल दें। सारा को उसका आइडिया सही लगता है तो वो कहती है कि हाँ, हम ये कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं, मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि तुम बहुत जख्मी हो। जैक्सन कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ही बाहर जाना होगा। लेकिन सारा जैक्सन की बात नहीं सुनती और वो प्लेन के बाहर निकल जाती है और बहुत हिम्मत करके शराब को फ्यूल टैंक में डाल देती है। पर प्लेन पर वापस आते वक्त उसका भी हाथ फिसल जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके प्लेन में सही सलामत वापस आ जाती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका प्लान काम कर जाता है और फ्यूल ज्यादा हो जाता है, मगर वो कुछ दूर आगे जाने के बाद नोटिस करते हैं कि उनके प्लेन का फ्यूल फिर से कम हो चुका है और अब तो ना ही इनके पास फ्यूल है और ना ही शराब। ये दोनों सोचते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी जैक्सन को एक आइलैंड दिखता है और ये अपने प्लेन को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई आइलैंड नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद जैक्सन को फिर से आइलैंड दिखता है। इस बार आइलैंड सच में वहाँ था और इस आइलैंड को देखकर दोनों में जान आ जाती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, मगर वह आइलैंड अब भी बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए इनके पास फ्यूल बहुत कम है। सारा प्लेन को उस आइलैंड तक पहुँचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। ये दोनों ही समुद्र में अब डूबने लगते हैं और क्रैश की वजह से ये दोनों बहुत ही जख्मी थे, जिससे कि जैक्सन तो बेहोश हो जाता है। सारा जैक्सन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, मगर जैक्सन नहीं उठता। समंदर का पानी प्लेन में बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ये देखकर सारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो इन दोनों की जान जा सकती है। सारा जैक्सन को छोड़कर जल्दी से प्लेन का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से प्लेन का दरवाजा खुल नहीं रहा था। पर कुछ देर कोशिश करने के बाद सारा प्लेन का दरवाजा खोल लेती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे कि जैक्सन अपने आप ही प्लेन के बाहर आ जाएगा। अब सारा सरफेस तक आ जाती है, लेकिन ऊपर आकर देखती है कि जैक्सन अभी तक ऊपर नहीं आया है। असल में जैक्सन प्लेन में ही कहीं फंस गया था। अब सारा वापस से नीचे जाती है और जैक्सन को निकाल कर ऊपर लाती है, फिर उसे खींचते हुए किनारे तक ले आती है, जहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों सुकून की सांस लेते हैं। मगर जल्द ही इन्हें रियलाइज होता है कि जिस जगह को वो आयरलैंड समझ रहे थे वह कोई आइलैंड नहीं, बल्कि समुद्र में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर टाइम के साथ पानी नहीं होता और फिर वो जगह पानी से डूब जाती है। अब देखते ही देखते उस जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है। यह देखकर सारा जोर जोर से रोने लगती है और वो समझ जाती है कि अब वो लोग नहीं बच सकते, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। अब कुछ देर के बाद वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं, मगर अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और इनके पास लाइफ जैकेट भी एक ही होती है। इसलिए जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो, क्योंकि उसने मान लिया था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। मगर सारा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। असल में सारा को रियलाइज हो गया था कि वो जैक्सन से कितना प्यार करती है। सारा का सच्चा प्यार देखकर जैक्सन भी बहुत इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, ताकि अगर ये पानी में डूबकर मरे भी तो एक साथ मरेंगे, क्योंकि अब इन दोनों ने मान लिया है कि यहाँ से बचकर निकल नहीं सकते। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ से एक छोटी सी शिप गुजरती है और इस शिप के लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं, जिसके बाद शिप को इन दोनों की तरफ मोड़ लिया जाता है और इनकी जान बच जाती है। ये दोनों शिप पर आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को प्यार करेंगे।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी पेशेंट।